ठीक है, इस मेथड में ये हमको दो इक्वेशन दिया गया है, इसमें अगर हमको y वाले को सेम करना है तो पहला स्टेप होना क्या होना चाहिए, मेकिंग सेम कोएफिशिएंट्स, मेकिंग सेम कोएफिशिएंट्स ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मुझे इसको भी दोनों को सेम करना है तो मैं क्या करूंगा ना, सेकंड करना है मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस, किससे करना है, दोनों को मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, कई बार इसका अलावा भी हो जाता है, पर ये एक मेथड है कि हम अगर ये यूज करते तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्या कर, देखो जैसे कि हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 में 4y लिखा है ना, तो जो अगले वाले का कोएफिशिएंट है ना 3, उसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, किससे कर रहे हैं, 3 से। तो ये इक्वेशन 1 चेंज हो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई कर देना है पूरे में, इक्वल टू के उस तरफ भी इस तरफ भी, तो 9 3 जा 27x। ठीक है, फिर 3 4 जा 12y ना, और ये 3 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 6000। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। क्लियर है इतना? वैसे ही हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 7 4 जा 28, सॉरी हाँ 7 4 जा 28x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 4 2 जा 8000। तो ये मिल गया हमको फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखते हैं तो इन दोनों इक्वेशन में ये जो पार्ट है ये वाला, ये दोनों सेम है। ठीक है, इतना क्लियर है, यही हमको चाहिए होता है, या तो एक्स वाले सेम आ जाए या तो वाई वाले सेम आ जाए। ये कर लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, सॉल्विंग 1 एंड 2 नहीं, हम 3 और 4 को यूज करेंगे कि इसमें ही जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट सेम है। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इस 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे तो अब इसको लिखना कैसे, हम बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे, छोटे वाले को नीचे लिखेंगे। क्या बड़ा छोटा लिखना है इसको हम देख लेंगे, ये लास्ट नंबर 8000 वाला है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000, और ये वाला यहाँ लिख लेंगे 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000। ठीक है, हमेशा हमको वो याद है ना कि लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो उसमें जब दोनों सेम होता है तो नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं ताकि कैंसिल हो जाए, 2x² और नीचे भी 2x² तो साइन चेंज करके कैंसिल करते हैं। वैसे यहाँ करना है, ये 12y दोनों का साइन सेम है तो इसको करेंगे साइन चेंज, तभी दोनों कैंसिल होंगे। तो किसी एक का अकेले का हम साइन चेंज नहीं कर सकते, तो हमको सबका साइन चेंज करना होगा। तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके लिए सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो 27 जो प्लस में था वो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में। तो एक बार साइन चेंज कर लेने के बाद पहले वाले साइन को देखना ही नहीं, यानी उसको यूज ही नहीं करना है, और हम डायरेक्टली नया साइन यूज करेंगे। तो 28 माइनस 27 ये हो जाएगा x, यानी 1x, या फिर सिर्फ हम x लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये -12 और +12y कैंसिल, यहाँ पर इक्वल्स टू 8000 माइनस 6000 2000। तो ऐसे करके हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया। अब क्या करना है, इसको इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है या फिर पुट करना है। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, अब किस इक्वेशन में रखेंगे, ये चार में से हम कहीं भी रख सकते हैं, चारों में हम कहीं भी रख सकते हैं, कोई भी एक इजी वाला इक्वेशन चूज कर लेते हैं और उसमें हम रख लेते हैं। किसमें रख ले, 7x minus 3y, चलो इसमें रख लेते हैं, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये क्या है 7x, x के बदले लिख लेंगे हम 2000 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 7 2 14,000 माइनस 3y इक्वल्स टू
2000, 2000 14,000 को इक्वल टू की उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ बचेगा -3 भाई, ये बचेगा 2000 माइनस 14,000, तो ये कितना हो जाएगा -12,000, -12,000 ये -3 को नीचे ले आएंगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 3 4 12, यानी y की वैल्यू मिलेगी 4000, ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी 4000, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिली थी और यहाँ हमको y की वैल्यू मिली। इस तरीके से हमको x और y की वैल्यू निकाल के फिर लास्ट में एक बार दोनों लिख देना है कि x इज दिस, जैसे हम लास्ट में लिख रहे हैं कि x इज 2000 एंड y इज 4000, इस तरीके से हमको लास्ट में मेंशन कर वैल्यू के लिए चेक करना है, सॉरी y की वैल्यू के लिए चेक करना है। नहीं चलेगा, ये इस तरीके से y की वैल्यू मिल गई ना, बस फिर खत्म हो गया। वैसे वो इसी क्वेश्चन को हमने यूज करके सॉल्व किया है, तो आंसर चेक करोगे तो वेरीफाई हो ही जाने वाला है, तो इसमें हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम अगर बच रहा है तो फिर कर सकते हैं, वरना आपको क्या जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 8, सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y = 7, ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दिया गया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो हम कोई एक वेरिएबल चूज करेंगे जिससे कोएफिशिएंट को हम करेंगे इक्वल, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना, जरूरी नहीं है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसे कि ये 2 है ये 4 है, अगर फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ये 2 का क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, 4x + 6y। हाँ, तो ये दोनों ऑलरेडी सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से इक्वेशन आते हैं जिसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें हम यही करेंगे। तो इसमें करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2 1/2, यानी इसमें हम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 4x + 2 3 6y = 2 8 16, ये बन गया इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब जो दो इक्वेशन है जिसमें कोएफिशिएंट सेम है वो ये है और ये है, तो हम सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, ये 18 है, उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, वैसे अगर हम इसको नीचे लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली वो साइन कट वगैरह होगा सेम ही आ जाता है। ये इक्वेशन 2 4x + 6y = 7, साइन चेंज करना है, सर 16 होगा ना, सॉरी 2 8 16 ना, 2 8 16, ओके, साइन चेंज करना है अब, तो माइनस 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 4x कैंसिल 6y कैंसिल, ये हो गया 0, 16 - 7 कितना हो जाएगा -1। 9 ना, सिर्फ 9, अच्छा 7, हाँ। ठीक है, तो ये बन गया 0 = 9, तो क्या ये जो आया है ये ट्रू है? नहीं, तो लिखेंगे इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अभी ये आया तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हम समझ में ये आया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ भी अगर हम चेक कर लेते तो 2/4 हमें कितना मिलता 1/2, 3/6 कितना मिलता 1/2, इसको करते तो ये 8/7 होता, तो ये कैसा बन रहा है, पहला दो इक्वल तीसरा अनइक्वल, तो ये कंडीशन किसका था नो सॉल्यूशन का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा कुछ सॉल्व करने पे फर्स्ट वाला फिर यूनिक था, फर्स्ट वाला यूनिक था, हाँ, अगर जिसमें x और y की वैल्यू मिल रही है तो वो यूनिक मिलेगा, मतलब वो यूनिक है, ठीक है। ऐसा कहीं पे कुछ आ गया तो ये नहीं समझना कि हमने कुछ मिस्टेक किया है, अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो हमको समझ जाना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट कंक्लूड्स दैट, और फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ओके। ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड क्वेश्चन में x + y = 6 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x - y = 2 सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इनमें सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो चीजें ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x + y = 6 यहाँ लिख लेंगे, x - y = 2 यहाँ लिख लेंगे,
तो सॉल्व करने पे ये y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल, x प्लस एक्स 2x और 6 प्लस 2 8, तो x की वैल्यू मिल गई। सर इसमें साइन चेंज नहीं करना? नहीं, यहाँ पे साइन चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो दो टर्म है y और y, ठीक है, हाँ। वो ऑलरेडी ऑपोजिट साइन में है। तो हमारा साइन करने का पर्पस यही होता है कि जो दो इक्वल्स सेम टर्म्स होते हैं वो दोनों का साइन ऑपोजिट हो जाए, ताकि उसको हम कैंसिल कर सकें, ताकि उसको हम एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑपोजिट साइन में है तो y वैसे ही कैंसिल हो जाने वाले हैं, तो जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो तो x की फिर वैल्यू क्या है, x के लिए हाँ साइन क्यों नहीं बदल रहे? देखो, हमको ये क्या करना होता है, हमको ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये वाले स्टेप का पर्पस ये है कि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करें। जो हमने पिछला 2 क्वेश्चन किया ना, उसमें हाँ। एलिमिनेट कौन हुआ, जो इक्वल हो गए थे वो कट हो गए, यानी वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है? तो ये वाले स्टेप में कोई एक ही वेरिएबल जाएगा और कोई एक वेरिएबल तो रहेगा। यहाँ पे y गया और x रह गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम साइन चेंज कर देते ना तो भी सही है, गलत नहीं है। साइन चेंज कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और y का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, दोनों ही चलेगा, ठीक है। x की वैल्यू 4 मिल हाँ गई, क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 में रख लेते हैं 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 रख लिया, 6, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 कितना मिल जाएगा 2, तो y की वैल्यू मिल गई 2, तो एक वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आया समझ में? हाँ। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें अच्छा, ये क्वेश्चन में हम किस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर में, किसी क्वेश्चन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, x प्लस वाई में मल्टीप्लाई। ठीक है। यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अगर हमको 2। x 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा जो पहला x है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलो हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ये चारों क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या करना है हमको, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1/2। और देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि इस वाले इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिना मल्टीप्लाई किए हुए उनका x वाला टर्म इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3 करेंगे, फिर सॉल्व करके x और y की वैल्यूज मिलेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा हमें, सेकंड इक्वेशन में 2 से। ठीक है। क्यों हम 2 से कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी 2y है और यहाँ पर 4y है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इजीली क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इसमें सेकंड इक्वेशन में करना है 2 से, और पहले इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे पहले तो इसको हमको एडजस्ट करना होगा। ये जो सेकंड इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दोनों ही नहीं है, दोनों को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे पहले 3x माइनस 5y 5y = 4। इक्वल्स टू 4, और ये दूसरा वाला है उसको क्या लिख लेंगे, 9x - 2y = 7। 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है, ये लिख लिया हम। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करें 3x फर्स्ट इक्वेशन को 3 से। ठीक है, इसमें हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो वो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9x बन जाएगा, तो फिर सॉल्व करने समय 9x वाला पार्ट कैंसिल होने वाला है। चलो तो इसको इसमें ऐसे करके हमें प्रोसीड करना है। फोर्थ क्वेश्चन में किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, करेक्ट। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और नीचे दोनों आपस से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 3x + 6 3x 3x + 4y प्लस 4y 2 इक्वल्स होल बाय 6। टू -6, है ना। जो नीचे 2 3 6 आया रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा उस -1 से, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। क्लियर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। ये क्या हो जाएगा, 3x - 5 = 9। ठीक है, इक्वल्स टू 9, करेक्ट है। तो दोनों इक्वेशन बन गया।
अब देखो यहाँ पर जो 3 है वो ऑलरेडी दोनों का इक्वल, मतलब सॉरी दोनों का जो एक्स वाला टर्म है वो ऑलरेडी इक्वल है, तो हमको कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो खाली एक कोएफिशिएंट इक्वल होगा तो सही है। हाँ, हमें एलिमिनेशन मेथड में जो पहला कट वाला स्टेप करते हैं जिसमें कैंसिल करते हैं, तो उसके लिए हाँ एक ही कोएफिशिएंट को इक्वल कराना है। 2 हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, पर हमको एक से ही मतलब है, कोई भी एक हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कर पाओगे? हाँ, इस वाले में साइन भी चेंज नहीं होगा ना नीचे। ये वाला जो है ना, ये फोर्थ वन, इसमें साइन चेंज होगा। हाँ। क्यों चेंज होगा? क्योंकि देखो ये जो 3x है ना, दोनों 3x, दोनों ही 3x है। जब इसको ऐसा ऊपर नीचे लिखेंगे, ये कैंसिल करने के लिए, तो 3x सेम साइन पे है तो कैंसिल तो होंगे नहीं, कैंसिल होने के लिए साइन अलग होना चाहिए, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। 3x का साइन होगा माइनस, फिर ये y का साइन हो जाएगा प्लस, और इस 9 का साइन हो जाएगा माइनस, और ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या मिल जाएगा 4 + y, यानी यहाँ मिलेगा 5y, यहाँ मिलेगा 5y, और यहाँ पर 9 और 6 देखो दोनों ही माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, करना ऐड होगा, 9 + 6 15 आएगा, ठीक है, लेकिन साथ में एक माइनस साइन रहेगा तो -15। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y = 3 -3, है ना, माइनस साइन है ना, हाँ ये मिल जाएगा y = -3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। फिर इस y की वैल्यू को लेकर किसी भी क्वेश्चन में रख देना है, ठीक है, या तो 3 में रख दो या तो 4 में रख दो, किसी में भी चलेगा, या फिर ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है। पर प्रीफर करना कि हमने जो 2 इक्वेशन को सॉल्व करके ये y की वैल्यू निकाली ना, x की वैल्यू निकाली है, x या y जो भी निकाल रहे हैं, उनको उन्हीं दोनों में से किसी एक में रखें, ठीक है, तो वो उसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, हाँ। चलो, तो ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में ट्राई करना। अब ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes half। अब वो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना, it becomes half if we add only 1 to the denominator, what is the fraction, ये मैं पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, तो ये लिख लेते हैं कि let fraction be x/y, ठीक है, तो हमने पहले भी किया हुआ है पिछले एक्सरसाइज में, let the fraction be x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला पार्ट है वो क्या करना है, उसमें 1 को ऐड करना है न्यूमरेटर में, मतलब ये बनेगा x + 1, और सब्ट्रैक्ट करना है y डिनोमिनेटर से -1 y - 1, तो इक्वल टू में क्या लिखना है 1, क्योंकि इट रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 1 बन जा रहा है। इसको इस तरफ ले लेंगे, तो x + y = y - 1, y को अंदर 1 को उस तरफ, तो -1 - 1 -2, तो x - y = 2, हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। समझ में आया? सेकंड इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ लिखा कि इट बिकम्स हाफ। कौन बिकम्स हाफ? फ्रैक्शन हाफ बन जा रहा है कब, व्हेन वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब इस फ्रैक्शन को यूज करना है, खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, यानी y + 1 होगा तो फ्रैक्शन बन जाएगा हाफ। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2x, y + 1 यहाँ, ये ऐसा हो गया, y को अंदर ले आएंगे इस तरफ, तो ये हो गया इक्वेशन 2, 2x - y = 1, ये तो इक्वेशन हो गया। फिर अच्छा यहाँ तक आ गया। हाँ। अब यहाँ तक आ जाने के बाद क्या करना होगा, हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से। ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते तो चलेगा क्या? हाँ, क्यों भी चलेगा, क्यों? क्योंकि हमें y और y तो सेम y है, है। तो खाली साइन चेंज करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं बाई डायरेक्टली सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, ठीक है। ऐसा टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं पिछले एक्सरसाइज में।
तो पूछा कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सबसे पहले जो पूछा उसी को हम सपोज करेंगे, ठीक है। तो क्या सपोज करेंगे, लेट लेट नूरी भी एक्स, लेट नूरी भी एक्स ईयर्स, लेट नूरी भी ऑफ एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड लेट सोनू बी ऑफ वाई ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन बनाना है हमको। अब तुम बताओ रिलेशन कैसे बनेगा। पहले दिया 5 इयर्स एगो, तो 5 इयर्स एगो, ठीक है। 5 इयर्स एगो में इनका एज क्या क्या हो जाएगा, नूरी का और x सोनू का, minus 5 x minus 5 y minus 5 x माइनस 5 y माइनस 5। तो इस हिसाब से जो रिलेशन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, उस हिसाब से क्या बनेगा इक्वेशन, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। एक मिनट x is equal to 3y नहीं, ये वाला एज यूज करना है, 5 इयर्स एगो वाला एज यूज करना है। तो नूरी यानी x माइनस 5 वॉज यानी इक्वल्स टू कितना टाइम्स थ्राइस 3y था, minus 4 3y माइनस 5, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3y माइनस 3 5 15, और ये x माइनस 5, y अंदर 5 उधर, तो x माइनस 3y, और ये माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10, और ये है x माइनस 3y। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है, 10 10 इयर्स years लेटर। later तो 10 इयर्स लेटर, तो इस केस में इनका एज हो जाएगा x plus 10 y plus 10 ठीक है। ये हो गया x प्लस 10 और y प्लस 10। अब क्या रिलेशन है इनमें, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि x x प्लस plus 10, 10 is equal to 2y plus 20 ठीक है, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, फिर y वाला टर्म इस तरफ, 10 उस तरफ, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 हमें 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन, जो कि है x माइनस 2y इक्वल टू 10। ओके, किस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और x ऑलरेडी सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो हम बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर, हाँ चलो। यहाँ जो हमें 2 इक्वेशन बना है, यहाँ देखो मैं यहाँ पर टोटल जो अमाउंट विड्रॉ कर रही है वो है 2000, और टोटल जो नोट्स मिल रहे हैं वो है 25, ठीक है। अब अमाउंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, अमाउंट हमें कैसे मिलता है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 100 रुपीज के 5 नोट्स हैं, तो कितना हो गया टोटल अमाउंट, 500। 500 अब वो 500 कैसे आएगा, हमने क्या किया, 5 100 के 5 थे, तो 100 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या था, 100 रुपीज का नोट था और 5 नंबर ऑफ नोट था, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी क्या होगा, 100 रुपीज के यहाँ पर, हाँ ठीक है, 50 रुपीज 100 रुपीज 50 रुपीज का एक्स नोट है, तो उससे कुछ अमाउंट बना होगा, वो एक्स तो हमें पता नहीं, पर 50 एक्स से कुछ ना कुछ अमाउंट बना होगा। फिर 100 इंटू वाई नोट है, इससे कुछ अमाउंट बना होगा, और वो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2000। कितना हो गया, 2000। तो यानी कि जब हम अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट में क्या करते हैं, वो नोट की कितनी वैल्यू है और इनटू कितने नोट है, ठीक है। तो ये होगी नोट की वैल्यू और ये इनटू कितने नोट है, ये होगी इस नोट की वैल्यू और ये होगी इनटू कितने नोट है। ऐसे करने पे हमें टोटल अमाउंट मिलता है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया। हाँ अब क्या इस इक्वेशन को हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ से 50 कॉमन निकल सकता है, दिख रहा है, 50 कॉमन निकल जाना, क्या बच जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2000। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 50 को नीचे इस तरफ लेके, तो x प्लस 2y इक्वल टू
2000 अपॉन 50, तो 0 0 कैंसिल, और ये 2 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सही है ना। हाँ तो ये हो गया 40 और यहाँ आ गया x प्लस 2y, ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन जो ये सिंपल फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड जो दिया गया वो दिया कि मीना गॉट 25 नोट्स, कितने नोट्स मिले हैं 25, तो 50 रुपीज के x नोट मिले और 100 रुपीज के y नोट मिले, तो ये मिलके कितने हो जाएंगे 25 नोट। बस ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में x और x कॉमन है, तो हम इसको बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके। हाँ A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day after thereafter, ठीक है। यानी कैसा है कि ऐसे अगर हम 5 दिन रख रहे हैं बुक, तो पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज कुछ ना कुछ रुपीस लगेगा, और उसके बाद जितने भी दिन रख रहे हैं तो वो पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। ऐसा 2 टाइप का चार्ज है। अब यहाँ पर ये दिया गया कि सरिता had paid ₹27 for a book kept for 7 days, ठीक है, while Susie paid ₹21 for a book kept for 5 days. So find the fixed charge and the charge for each extra day, ठीक है। तो जो चीजें हमें फाइंड करनी है पहले हम उसी को सपोज करेंगे, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं, क्या सपोज करेंगे हम यहाँ पर, let fixed charge be x, let the fixed charge be x, let fixed charge be x, ठीक है, and let charge for each extra day be y, ठीक है। ये दो चीजें हम सपोज कर लिया। अब सरिता ने ₹27 दिया हुआ है, ठीक है, तो सरिता ने 27 जो रुपीस दिया वो कैसे 27 पूरा कैसे हुआ होगा, वो 27 रुपीस पूरा होने में हम एक तो x लगा, x प्लस y, देखो उसने कितने दिन रखा है सरिता ने बुक, 7y, 7 डेज, नहीं देखो 7 डेज रखा है सरिता ने बुक, 7 में से पहला 3 दिन जो है उसके लिए तो फिक्स चार्ज लग चुका है, ठीक है। तो जो और पैसे लगे वो कितने दिन के लगे, बाकी 4 दिन के लिए लगे। तो पहले 3 दिन के लिए पैसे लगे कितने x रुपीस, और फिर जो बाकी 4 दिन है उसमें हर एक दिन के लगेंगे y रुपीस, तो वो हो गया 4y। आई बात समझ में। हाँ ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब बताओ ये सूजी ने रखे हैं 5 दिन, तो सूजी के लिए इक्वेशन कैसा बनेगा, x plus 2y, 2y, ठीक है। तो पहला 3 दिन का फिक्स चार्ज x रुपीस लग गया, तो बचता है और 2 दिन, वो 2 दिन का पर डे जो चार्ज y है वो लगेगा, तो इक्वल टू कितना है, इसमें 21 रुपीस दिया ना, ठीक है। हाँ ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब क्या इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, नहीं, इसमें x और x ऑलरेडी कॉमन है, ये डायरेक्टली हो जाएगा, क्लियर है। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 डिजिट नंबर की बात की गई है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट अ 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आएगा कि इसको हमने ऐसा अलग अलग ऐसा 10x प्लस वाई ये तरीका हमें कहाँ से मिला, ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो कोई भी एक 2 डिजिट नंबर बोलो तो 25, इस 25 को हम ब्रेक करके 10 इंटू 2 प्लस 5 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 43, तो इसको ब्रेक करके मैं 10 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं नंबर ले रहा हूँ 67, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 into 6 plus 7, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर होता है उसको हम प्लस करके बाद में लिख सकते हैं, और जो टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो
हम यहाँ जो सपोज कर रहे हैं ना, लेटर टू डिजिट नंबर भी एक 10x प्लस वाई, तो ये यहाँ पे साथ में हम लिखेंगे, ये भी लिखेंगे कि वेर x is digit at tens place, ठीक है, एंड y is digit at यूनिट्स प्लेस कह सकते हैं या फिर वंस प्लेस कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है, एट वंस प्लेस। आई बात समझ में? आया समझ हाँ में? ठीक है, तो अब जैसे कि वो हमने 43 को 10 इंटू 4 प्लस 3 लिखा था, तो ये 4 जैसे 4 है वैसे यहाँ पे x आया, और जैसे 3 है वैसे यहाँ पे y आया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा टू डिजिट नंबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो पहला पार्ट दिया गया है, हाँ यहाँ दिया सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स। अब देखो अगर मैं बोलूँ ना कि 43 में ये जो नंबर है 43, इसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, तो हमें इस 4 को और इस 3 को ऐड करना होगा। तो यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो, और वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो, उसको ऐड करके कितना मिलेगा, 7। तो मैं बोलूंगा कि इसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 7 है। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ डिजिट क्या है, डिजिट्स हमारे कौन से हैं, x और y। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा पहला x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। 9। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्लियर इतना? हाँ चलो, अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। रिवर्स करना मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो कि 25 है, एक नंबर है, मैं उसको रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 52 बन जाएगा। 52। यानी हम रिवर्स कर दे रहे हैं, एक्स जगह पे वाई लिख रहे हैं, मतलब टेंस प्लेस वाले डिजिट को वंस प्लेस पे लिख रहे हैं और वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे लिख रहे हैं। कि 10x प्लस वाई है, इसको रिवर्स करना मतलब क्या, एक्स की जगह वाई लिखना, वाई की जगह एक्स लिखना, मतलब नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स, ठीक है ना? समझ में आया? समझ आया? हाँ तो हम ये लिख लेंगे कि नंबर obtained by reversing the digits is 10y plus x। ये हमने लिख लिया कि ये क्या होगा, 10y plus x होगा। अब बनाते हैं हम इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कौन सा जो ओरिजिनल नंबर था वो, इज ट्वाइस यानी इक्वल्स टू 2 द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। यानी क्या लिख सकते हैं हम, नाउ 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 इंटू ये ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई इज यानी इक्वल्स टू ट्वाइस यानी इंटू 2 द नंबर ओपन बाय रिवर्सिंग, रिवर्स करके क्या मिला था, 10y प्लस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 10y प्लस एक्स। समझ में आया कैसे बना इक्वेशन ये? लाइट चली गई, 1 मिनट जरा वो करना, वेट करना है, लाइट चली गई है।